बृजभूषण सिंह के घर पहुंची। पहलवानों की इस कुश्ती की जंग में महिला पहलवान का इस तरह बृजभूषण सिंह के घर पहुंचना कई सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि महिला पहलवान का इस तरह से बृजभूषण सिंह के घर पहुंचना क्या समझौते की कोई कोशिश है। साथ ही एक सवाल ये भी है कि नाबालिग महिला पहलवान का बयान बदलने से इसका कोई कनेक्शन तो नहीं। उधर इंटरनेशनल रेफरी जगबीर का बयान सामने आया, जिसमें वो बृजभूषण के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि WFI चीफ और उसके साथियों ने नशे में बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया। हम सब 2013 में थाईलैंड गए हुए थे, तब पहली बार प्रेसिडेंट को देखा इस तरह महिला के पीछे हमने प्रेसिडेंट को खड़ा हुआ देखा। हाल ही में 17 साल की नाबालिग पहलवान ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों को वापस ले लिया है। नाबालिग पहलवान के पिता ने भी इस बात की पुष्टि की है। वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अभिषेक बनर्जी पर हमला करते हुए सवाल किया कि पंचायत चुनाव कब होगा, कब नहीं, ये सरकार को पता होता है, लेकिन यहां तो सरकार से पहले खोका बाबू को पता था कि चुनाव कब होंगे। ना तो ये बंगाल में किसी संवैधानिक पद पर हैं, ना किसी प्रशासनिक पद पर, फिर इन्हें कैसे पता था कि पंचायत चुनाव कब होंगे। कि एखाने हमारा ड्रीम रहा। मैं यहाँ पहले पीपा पुल बनाना चाहता था और बाद के कालखंड में 2012 से मैंने इसकी शुरुआत की और यहाँ एक फुल स्ट्रक्चर पंचायत निर्वाचन कबे होबे बा होबे ना सरकार जाने, किन्तु एखाने सरकार जानार आगे खोका बाबू जाने। ताई खोका बाबू बोले दिलेन नवजोयार शेष होलेई पंचायत निर्वाचन। एर आगेও আমি এখানে আপনাদেরকে এটার প্রোটেস্ট করেছিলাম যে খোকা বাবু কি বাংলার কোনো সাংবিধানিক পদে আছে না প্রশাসনিক পদে আছে, তারা জেনে যাবে যে পঞ্চায়েত ভোট তার নবজোয়ারের শেষে হবে। ভাই কথা বলেন না, ভাই কথা বলেন না। पुल के ध्वस्त होने के बाद से सियासत लगातार तेज है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पुल गिरने के मामले पर सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और कहा कि ऐसे मुख्यमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। सम्राट चौधरी पुल गिरने के बाद निरीक्षण करने पहुंचे थे। बता दें, शुक्रवार को ट्विटर पर उन्होंने अपना बयान पोस्ट किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं यहां पहले पीपा पुल बनाना चाहता था, बाद में 2012 में यहां पर एक फुल स्ट्रक्चर्ड पुल बनाने का सपना देखा। 2014 में पुल बनाने की स्वीकृति दिलाकर हम लोगों ने शिलान्यास करवाया। मैं क्या जानता था कि एक इंजीनियर मुख्यमंत्री बिहार में हो और पूरी की पूरी इंजीनियरिंग ही फेल हो जाए। हमारा ड्रीम रहा। मैं यहाँ पहले पीपा पुल बनाना चाहता था और बाद के कालखंड में 2012 से मैंने इसकी शुरुआत की और यहाँ एक फुल स्ट्रक्चर पुल बनाने का सपना देखा। 2014 में इसको स्वीकृति दिलाकर शिलान्यास कराया। मैं क्या जानता था कि एक इंजीनियर मुख्यमंत्री बिहार में हो और पूरा इंजीनियरिंग ही फेल हो गया हो। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सुल्तानगंज और अगवानी घाट के बीच ये दो जिलों को जोड़ने वाला था। भागलपुर और खगड़िया को जोड़ने वाला ये पुल बन रहा था, लेकिन ये जो विकास मॉडल है नीतीश कुमार जी का, ये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। यहाँ भ्रष्टाचार के चलते ये सारे पुल ध्वस्त हो गए। और इसके साथ साथ मैं अभी कई जगह घूम रहा हूँ, पहले पता नहीं चलता था, पुल तो कई जगह ध्वस्त हुए हैं। मैं पूर्णिया में था, पूर्णिया में 4 जगह इस तरह पुल ध्वस्त हुए। इसका मतलब है कि इंजीनियरिंग पूरी तरह फेल है और ऐसे मुख्यमंत्री जो इंजीनियर अपने आप को कहते हैं, उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हमारा तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसंवाद कार्यक्रम में कहा कि पिछले 6 सालों में किसी भी चयन प्रक्रिया में हम लोगों ने किसी भी प्रकार की धांधली
अव्यवस्था, अराजकता या भ्रष्टाचार को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया। विपक्षी दलों का नाम लिए बिना उन्होंने निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि सरकार की भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट आदि में चुनौती देने वाले वो लोग हैं तो भर्ती में कुछ गड़बड़ी कराना चाहते थे। हमने उनके मंसूबे पूरे नहीं होने दिए। आप भी सुने। 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम के क्रम में एक टिफिन बैठक हर विधानसभा स्तर पर हो। गोरखपुर ग्रामीण के विधायक जी आज यहां पर आए हैं, लेकिन गोरखपुर ग्रामीण की टिफिन बैठक अलग को हो और उसमें सांसद जी उसमें भी जाएं। सांसद जी को तो 5 विधानसभाओं में जाना चाहिए। 5 विधानसभाओं की अलग अलग दिन रखें, अलग अलग समय रखें, कुछ दिन में रखें, कोई रात्रि को रखें, लेकिन अपना टिफिन साथ में लेके जाना है। ये कार्यक्रम अगर हम कर पाएंगे तो वास्तव में एक आम कार्यकर्ता के बीच में हम लोग वह भी किसी के सामने कह सकता है कि हमारी पार्टी तो अन्य लोगों से अलग है, हम लोग अपने अनुसार विचारधारा के अनुरूप पार्टी के कार्यक्रमों के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं और ये उसी का हिस्सा बना, वो उसी का हिस्सा है। विगत 5 और 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा कि किसी भी चयन की प्रक्रिया में हम लोगों ने किसी भी प्रकार की धांधली या अव्यवस्था या अराजकता या भ्रष्टाचार को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया है। चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग हो, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, या पुलिस की भर्ती हो या बेसिक शिक्षा परिषद की भर्ती। इन भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके के साथ प्रदेश के अंदर संपन्न करते थे। अब तक लगभग 6 लाख भर्ती की प्रक्रिया को हम पूरा करने जा रहे हैं। प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी में व्यवस्था प्रदेश के अंदर दी जा रही है और उस व्यवस्था के अंतर्गत कहीं भी किसी को उंगली उठाने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन जिन लोगों के इस अनैतिक कार्य पर हम लोगों ने प्रहार किया है, हमारे चयन बोर्ड ने उसको रोका है, उनके अनैतिक गतिविधियों को पूरी सख्ती के साथ रोका है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभालने के साथ ही उन्होंने इस बात को कहा था कि हमारे लिए पूरा देश एक कुटुंब है, एक परिवार है। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, किसी के साथ अपने पराये का भेद नहीं कर सकते और किसी भी व्यवस्था में यह स्वीकार्य भी नहीं होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोगों ने 2017 से इस बारे में पूरी सख्ती के साथ इसको लागू किया कि प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप सबका साथ, सबके विकास का जो भाव है वह जब पूरी ईमानदारी के साथ लागू होगा तो वह सबके विश्वास का प्रतीक भी बनेगा और सभी के प्रयास से सफलता की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त होगा। और उसी भाव को ध्यान में रख करके जो भी जिस पारदर्शी तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है उसमें हर व्यक्ति को भाग लेने और अपनी योग्यता के अनुसार स्थान प्राप्त करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। जो प्रदेश के अंदर कार्यरत हमारे फील्ड वर्कर जितने भी हैं, हेल्थ वर्कर हैं, चाहे वो एएनएम हो, आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर हो, ये जितने भी हैं, इन सब के द्वारा फील्ड में रह के बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। और पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर नेशनल हेल्थ सर्वे के अंतर्गत जो आंकड़े आए हैं वे वास्तव में बहुत सकारात्मक रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर आए बदलाव की ओर परिवर्तित करते हैं। संस्थागत प्रसव काफी बढ़ा है। जो पहले जहां तहां लोग घरों में रहते थे, बाद में गर्भवती महिला के लिए भी संकट खड़ा होता था, जो नवजात शिशु पैदा होता था उसके लिए जीवन पे भी संकट खड़ा होता था, तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होता था। आज उसमें काफी सुधार हुआ है। 1 महीने तक चलने वाले
माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर पीएम आवास योजना के लाभार्थियों की लॉटरी प्रक्रिया शुरू हो गई है। 76 फ्लैट के लिए 6030 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन 1600 लोगों को इस योजना का पात्र पाया गया था। अब इन्हीं लोगों में लॉटरी के जरिए कुछ लोगों को घरों का आवंटन किया जाएगा। आज मथुरा कलेक्ट्रेट सभागार में विधायक पूर्ण प्रकाश और राजेश चौधरी और जिलाधिकारी पुलकित खरे ने मथुरा की 58 एएनएमओ को नियुक्ति पत्र वितरित किए, तो वहीं नियुक्ति पत्र पाकर एएनएम बड़ी खुश दिखाई दी। जी की ये बड़ी महत्वपूर्ण योजना है नौजवानों के लिए। उन्हें रोजगार उपलब्ध कराए जाएं। पढ़ लिख करके आपने देखा होगा हमारे नौजवान भाई घूमते रहते हैं, पर एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है। पर योगी जी के रहते हुए ऐसा संभव नहीं है। पूरी पारदर्शिता के साथ अपने एग्जाम में भाग लेते हैं, चयन होता है और उनको नियुक्ति पत्र दिया जाता है। लखनऊ के अंदर योगी जी आज नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और हर जिले पर इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है और हमने चुनावी वादा भी किया था। योगी जी की ये बड़ी महत्वपूर्ण योजना है नौजवानों के लिए। उन्हें रोजगार उपलब्ध कराए जाएं। पढ़ लिख करके आपने देखा होगा हमारे नौजवान भाई घूमते रहते हैं, पर एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है। पर योगी जी के रहते हुए ऐसा संभव नहीं है। पूरी पारदर्शिता के साथ अपने एग्जाम में भाग लेते हैं, चयन होता है और उनको नियुक्ति पत्र दिया जाता है। लखनऊ के अंदर योगी जी आज नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और हर जिले पर इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है और हम ये संविदा पे कार्यरत थी चिंगुरपुरा में, और अभी इनका परमानेंट का अभी लेटर शुल्क हो गया है, तो इसकी बहुत खुशी हम सबको है और काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी मुद्दत बाद, काफ़ी कोशिशों के बाद ये संभव हुआ है। शुभकामनाएं देता हूँ कि जहाँ पे भी पोस्टिंग हो, ग्रामीण में पहुँचाए, शहरी क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य सेवाओं को एक चारों विषय में जन जन तक पहुँचाए। खासकर जो भी कार्य शासन के द्वारा इनको किए जाते हैं, चाहे वो गर्भवती महिलाओं की सेवा हो। हमको आज बहुत खुशी है कि सीएम योगी द्वारा इतना सराहनीय काम किया गया है। एएनएम कार्यकर्ता को चयन मिला है और हम नीमगाम से हैं। मेरा नाम प्रेम सिंह है और मेरे घरवाले का नाम धर्म। तो वहीं कन्नौज में कोल्ड स्टोरेज के किराए और कर्ज माफी की मांग को लेकर सपा कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचे सपा नेताओं ने सरकार को किसान विरोधी बताया और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा है। बता दें कि साथ ही सांसद सुब्रत पाठक की गिरफ्तारी न होने पर भी आरोप लगाया। जल्द कोल्ड स्टोरेज संचालकों की मनमानी न रुकने और कर्ज माफी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। बीते दिनों थाना नंदग्राम क्षेत्र के वीवीआईपी सोसाइटी में चोरी की घटना को अंजाम देने के इरादे से घुसे बदमाश को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में गुप्ता परिवार रहता है, जहां बीते कुछ दिनों पहले चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए आए बदमाश ने मुंह पर मास्क लगाकर चोरी करने के इरादे से वो घुसे थे। वहीं चोरी के मंसूबों पर पानी फिरता देख चोर वहां पर पहुंचे थे। परिजनों पर उन्होंने हथौड़े से वार कर और वहां से फरार हो गए थे, लेकिन कई दिनों बाद चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये 1 जून को थाना क्षेत्र नंदग्राम के चौकी मोटा अंतर्गत राजनगर एक्सटेंशन में एक हाई राइज सोसाइटी है, वीवीआईपी सोसाइटी, जिसमें डॉक्टर परिवार रहता है। वो ये व्यक्ति मुंह पे मास्क लगाए और सोसाइटी के अंदर सिक्योरिटी को चकमा देके और अंदर गया और इसने दरवाजे की जाली काटकर वहाँ डॉक्टर साहब की पत्नी को इसने हथौड़े से वार करके लूट का प्रयास किया, लेकिन उनका बेटा बीच में आ गया, इससे ये भाग गया। इस घटना का आज अनावरण कर लिया गया है। यह व्यक्ति पवन कुमार शर्मा ये थाना बुलानगर का रहने वाला है। ये ऑटो चलाता है और अंडे की दुकान भी है इसकी, जिसको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 1 जून को
थाना क्षेत्र नंदगाम के चौकी मोटा अंतर्गत राज हापुड़ में चंडी मंदिर के गेट पर एक व्यक्ति के नमाज पढ़े जाने की सूचना मिलते ही इलाके भर में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी पाकर जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना का निरीक्षण किया और मामले की जांच पड़ताल के आदेश दिए। साथ ही कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बात की था और उनके बयान भी लिए और अभी मैटर में जांच की जा रही है। तो मैम कुछ अभी सीसीटीवी में देखा गया है कुछ ऐसा अभी सीसीटीवी की अभी जांच पड़ताल चल रही है। संज्ञान में आए मैंने और इसी साथ यहाँ पे मंदिर कमेटी के सभी लोग उस समय मौजूद थे, उनसे बात की था और उनके बयान भी लिए और अभी मैटर में जांच की जा रही है। कन्नौज में जमीनी विवाद में दो पक्षों में मारपीट हो गई। बता दें कि जमीनी विवाद में हुए इस मारपीट में एक पक्ष से 3 लोग घायल हुए हैं जबकि दूसरी तरफ से 2 लोग घायल हुए। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने हालांकि घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, लेकिन इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर एक पक्ष सवाल उठा रहा है। एक पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने एक पक्ष का एफआईआर तो लिखा लेकिन दूसरे पक्ष को कोतवाली से भगा दिया। कोतवाली में तैनात दरोगा जितेंद्र पाल पर पीड़ित पक्ष को भगाने का आरोप लगा है। लड़ाई भाई हम चले आए थाने, हम अब लल्ला घर थाने चले आए। बिटियाँ घरे रह गई, 4 बिटियाँ हैं मेरी, 4 बिटियाँ 2 एक बहू, तो घरे रह गई। उन्हें गई और ये सब लोग गए छोड़ के 40-50 आदमी गए, सबने मेरो घर गिराई दो और टट्टर रहते सब फेंक दे, टोरी उतार के फेंक दे। और मेरी बिटिया जब बहुएं कान लगी तब इन्हें खूब लुटाए मारो, चाकू से मारो। और जब हम थाने गए फिर हमने चलो मेरो घर गिराए रहे थे तो चले गए, तब उन्हें हमें पुलिस वाले ने कही कि हम तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लेंगे। जितेंद्र दरोगा हम पे कह रहे हो लग जा चमरिया ये ना रोज आए जा, हम तेरी रिपोर्ट नहीं लेंगे। और उधर को वो लिखाए रहे उन्हें पैसा दो जितेंद्र को, तब उन्हें उधर की लिखाए रहे हमारे ऊपर उल्टा हमारे ऊपर मुकदमा कर। भोपाल नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस की सीनियर पार्षद शाबिस्ता जकी पर गुरुवार देर रात 2 युवकों ने बेसबॉल के बैट से हमला कर दिया। घर के सामने कार पार्किंग की जगह को लेकर ये विवाद हुआ था। हमले में जकी के पति और कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष आसिफ जकी को भी चोटें आई हैं। दोनों को चिरायू अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं घर पे था, वो अपने बेटों के साथ बैठा हुआ था। बाहर से एक लड़का दौड़ा आया, उसने बताया कि बाजी के साथ मारपीट कर रहे हैं। तो देखने के लिए पहुंचा तो लोग थाने पहुंच गए थे। थाने में गाली गलौज चल रही थी। वापस लौट के आए तो उसने तय किया कि गाड़ी का कांच तोड़ दिया और मारने की गाड़ी देने लगा। पूरा परिवार, उसका बाप जो है बेबूद वहाँ पुलिस कैबलाइल थाने के अंदर जो है, और उसका लड़का जो यहाँ से है वो आतंकवादी हमारे घर के पास रहता है। एक आतंकवादी पीएफआई के अंदर उसका केस रजिस्टर्ड हुआ था। वो बीजेपी का समर्थक और उसका बाप बीजेपी पार्टी के अंदर है और बीजेपी का ऑफिस उसने हम लोगों के इधर खोला। पार्किंग भी नहीं करने देता किसी को। और सीएम हाउस के अंदर उसका बाप नौकरी करता है महमूद, और उसने पैसे देकर अभी पुलिस को पैसे देकर और कहां जुगाड़ लगाकर अपने लड़के को पीएफआई के केस से हटाया। और उन लोग भी पूरे मोहल्ले में आतंक मचा रहे हैं। उसकी माँ, उसका भाई यासिर और उसका छोटा लड़का और बाप महमूद, हमको सब लोगों को मारा, मोहल्ले वालों को भी मारा सब। और ये पूरा शिवराज सिंह चौहान के इशारे पर, और शिवराज सिंह चौहान के यहाँ वो नौकरी करता है और उनको इतना सपोर्ट है शिवराज सिंह चौहान का, स्पेशल ड्यूटी उसकी लगाते हैं। और वो थाना श्यामला अंतर्गत एक संपत्ति है जिसको एक पक्ष ने
क्रय कर लिया है और जिस पक्ष ने क्रय किया है उनका ऐसा कहना है कि उस संपत्ति को ये दूसरा पक्ष है आसिफ जकी, ये भी क्रय करना चाह रहे थे। जो संपत्ति स्थित है उसके सामने में गाड़ियाँ की पार्किंग बनी हुई है और ये गाड़ियाँ खड़ी करते हैं आसिफ जकी और उनके परिवार की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। उसी को लेके कल रात में विवाद हुआ है और एक गाड़ी में भी तोड़फोड़ हुई है। दोनों पक्ष की रिपोर्ट पे हमने उपयुक्त धाराओं में आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि एमपी के डिंडोरी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार गहराते जल संकट ने ग्रामीण क्षेत्र के रहवासियों की कमर तोड़ कर रख दी है। बूंद बूंद पानी के लिए ग्रामवासियों को परेशान होना पड़ रहा। ग्रामीण कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से अपनी समस्या को बता चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी हैं कि जल संकट से निपटने के लिए समाधान करते हुए नजर नहीं आ रहे। विभागीय लापरवाही के चलते ग्रामीण लगातार अपना विरोध दर्ज करवाते नजर आते हैं। इसी क्रम में गुरुवार को कांग्रेस पार्टी के द्वारा कोहनी देवरी में मंगलम सेक्टर की बैठक लेने जा रहे शाहपुरा विधायक के वाहन को कोहनी देवरी के ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर रोककर विधायक से पानी की मांग कर अपना विरोध दर्ज करवाया है। टैंकर वगैरह पहुंचाएंगे। हमारे क्षेत्र में काफी गांव में जो जल स्तर है पानी एकदम बहुत नीचे जाते जा रहा। अभी बहुत से गांव ऐसे डिंडोरी जिले में शाहपुरा विधानसभा में कि बहुत से गांव में पानी के लिए रोज लगातार नई नई न्यूज आ रही है। बहुत चुनौतियां हम सब लोगों के लिए आने वाले समय में हम लोग पानी को लेके भी पूरी विधानसभा में हम लोग काम करेंगे और काफ़ी हम लोग कर चुके काम। बहुत से गाँव चुनौतीपूर्ण है हम लोगों के लिए। आदिवासी बाहुल डिंडोरी जिले के ग्राम पंचायत मोहारी के ग्रामीणों ने पिछले दिनों पटवारी राकेश मरावी पर कार्य के बदले 2-2 हजार रुपए लेने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से शिकायत की। साथ ही कृषकों के पट्टेदार भूमि को गलत सीमांकन करने के भी गंभीर आरोप पटवारी पर लगे हैं। वहीं इस मामले को संज्ञान में लेते हुए बुधवार को नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत मोहारी पहुंचे, जहां ग्रामीणों के सामने जांच की गई। नायब तहसीलदार ने बताया कि अभी मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में इनके द्वारा मुझे जानकारी दी जा रही है, तो सभी लोगों के नाम नोट किए जा रहे हैं। कब इनके द्वारा दिए गए हैं उसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसमें फिर जांच की जाएगी। और अगर के जांच में सही पाए जाते हैं इनका आरोप, तो फिर संबंधित पटवारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मेरे को 36 नंबर खेत था, उसमें 4 भाई हैं, अगन सिंह, मान सिंह, बाजे, अमान सिंह और फागू और बलदेव। इनके लिए 2-2 हजार रुपया प्रति हितग्राही को लिया रहा और मेरे समक्ष दिए हैं पैसा। क्या चाहते हैं आप इसके लिए? वो नाम चढ़ा दूंगा। वो नाम नहीं चढ़ाया है, वो कल आवेदन दिए हैं और वो ट्रांसफर करवा लिया है। तो पटवारी साहब ने दिखा था कि 6,000 रुपया पट्टा बनाए की गए तो केवासी करके कहा था। तो क्या उसकी शिकायत कहाँ की हो? सीधे जन सुनवाई में करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।